हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए हम मिरर फार्मूला डराइव करेंगे। तो देखते हैं इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से है। तो लेट अस सपोज वी हैव दिस कनकेव मिरर, ओके, दिस इज आवर कनकेव मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर पोल एंड दिस इज focus and this is your center of curvature of this part, and the object is placed behind the center of curvature. तो ये this is object AB। तो ऑब्जेक्ट AB की सबसे पहले लाइन इस तरीके से जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट इसका साइज थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो दिस इज ऑब्जेक्ट AB, एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। तो फर्स्ट लाइन तो हमारी फोकस से पास हो जाएगी बच्चों। दूसरी लाइन जो है वो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। थर्ड लाइन जो है वो इस तरीके से जाएगी पोल से और ये तीनों मीट करती हैं इस सिंगल पॉइंट पर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बराबर हो जाएगा। अब जब इस पॉइंट पर ये हिट करेंगी तो यहाँ पर एक इस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बनती है, A डैश B डैश। क्लियर? तो ये है फिगर कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए निकालना है हमें? मिरर फार्मूला के लिए। तो सबसे पहले AB से लेकर P तक का डिस्टेंस जो होगा उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाएगा, दैट इज U। इमेज डिस्टेंस जो है वो A डैश B डैश से P तक है, दिस इज V। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगा वो R हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की फिगर आपको क्लियर होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले मैंने यहाँ से ना बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, A B और ये पॉइंट है P, A B P और नीचे है इसके यहाँ पर A डैश B डैश P। अब इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। तो इन ट्रायंगल A डैश B डैश P एंड ट्रायंगल A B P हाइट अपॉन हाइट। तो यू कैन राइट A डैश B डैश अपॉन में AB, बेस अपॉन बेस B डैश P अपॉन में BP। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब एक और यहाँ पर एक और ट्रायंगल है ABC और A डैश B डैश C। तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से इसकी इन्वर्टेड इमेज बनी है A डैश B डैश, ये पॉइंट हमारा C है, कॉमन पॉइंट है, और ये बनेगा AB। तो इसमें भी हमें हाइट अपॉन हाइट और बेस अपॉन बेस करके एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो इन ट्राइंगल A डैश B डैश C एंड ट्राइंगल ABC वी हैव दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, ओके। तो A डैश B डैश अपॉन में AB, यू कैन राइट A डैश B डैश अपॉन में AB, B डैश C अपॉन में BC। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कुछ नहीं करा, इसका बेस अपॉन इसका बेस लिख दिया। अब ये A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB सेम पार्ट आता है। सबसे पहले B डैश C देख लेते हैं। ये जो B डैश C है इतना डिस्टेंस है, CP में से B डैश P घटा दो तो वी कैन राइट B डैश C को हम कैसे लिख सकते हैं, CP माइनस ऑफ B डैश P अपॉन BC है। एंड ये जो BC है वो BP में से CP कम हो जाएगा तो BC आ जाएगा। तो BP माइनस ऑफ CP। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट सेम आ गया। अगर ये वाला पार्ट सेम आ जाता है तो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर B डैश P अपॉन में BP विच इज इक्वल्स टू CP माइनस ऑफ B डैश P अपॉन में BP माइनस ऑफ CP बन जाएगा। ये वाली दो इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। तो अगर 1 और 2 को इक्वेट कर दिया तो B डैश P क्या है बच्चों? अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम अलग से। जो B डैश P है, B डैश P वो इमेज डिस्टेंस है ना, तो वी कैन राइट V माइनस V लिखेंगे क्योंकि पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में। BP वाला जो पार्ट है
BP जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज u, तो यू कैन राइट माइनस u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस लिया है कि पोल से सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। CP जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ r हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब मैं इनमें वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो वी हैव, तो मैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हटा देता हूँ क्योंकि हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन में माइनस ऑफ v बाय माइनस ऑफ u, नाउ यू कैन राइट माइनस ऑफ r माइनस ऑफ माइनस v अपॉन BP, दैट इज माइनस ऑफ u माइनस ऑफ माइनस r हो जाएगा। ऐसा होने से ये वाला साइन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यू कैन राइट v बाय u माइनस ऑफ r प्लस ऑफ v माइनस u प्लस ऑफ r। अब आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट v मल्टीप्लाई बाय माइनस u प्लस r, u मल्टीप्लाई बाय माइनस r प्लस ऑफ v। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ u भी बनेगा, प्लस ऑफ वी आर बन जाएगा, ये माइनस ऑफ यू आर बनेगा, प्लस ऑफ यू भी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही होगा। अब ये उधर चला जाएगा तो 2 टाइम्स यू भी बन जाएगा। ये वाला पार्ट आर वाला इधर ले आओ, तो यू आर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में वी आर विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यू वी हो जाएगा। ऐसा होने से अब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ यू वी आर से, यू वी आर से। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी आर। ऐसा होने से यू आर यहाँ से कट जाएगा तो 1 बाय वी बचेगा। अब वी आर यहाँ से कट जाएगा तो 1 बाय यू बचेगा, यू वी से यू वी कट जाएगा तो 2 बाय आर बचेगा। अब आप सभी बच्चों को पता है कि सिंस आर जो होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो यहाँ पर 2 ऑफ एफ लिख देंगे। तो वी कैन राइट 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल्स टू 2 बाय 2f। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू 1 बाय एफ की बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा दैट इज क्या मिरर फॉर्मूला जो आपको फाइनल में पूछा जाता है। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।